नमस्ते। अ, आप सबका स्वागत है आज के इस 9 बजे वाले कार्यक्रम में। और आज हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से अपने चिरपरिचित ज़ाकिर नाइक साहब की। इनकी बात करना अधिक आवश्यक इसलिए हो जाता है क्योंकि अ, बीते यदि हम 20 वर्ष देखें तो इस व्यक्ति ने डिस्कोर्स को काफ़ी प्रभावित किया है। और वो झूठ के आधार पर किया, सच के आधार पर किया, वो तो हम डिबेट करते ही रहेंगे। लेकिन हमें जिस चीज़ जो उसकी बात की प्रशंसा करनी चाहिए वो ये है कि इस व्यक्ति ने इस काम के लिए बहुत परिश्रम किया है, बहुत मेहनत की है इसमें। और जिन लोगों ने भी इसकी फंडिंग की थी, जिन लोगों ने भी इसको हैंडल किया, जो इसके हैंडलर्स थे, उन्होंने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया अपने नैरेटिव को कंट्रोल करके रखने के लिए। और ये कमी हमारी ओर से बहुत अधिक है कि हमने अभी तक नैरेटिव की जो शक्ति है उसे पहचाना नहीं। जिसे कथानक की शक्ति कहा जाता है, वो अभी हम धीरे धीरे पहचान रहे हैं। और जैसे जैसे पहचानेंगे वैसे ही हम इसका प्रतिकार करेंगे, किंतु जिस स्तर पे करना चाहिए वो अभी तक हम नहीं कर पाए हैं। एनीवे, आज के विषय पे चलते हैं। जिस समय जाकिर नाइक अपने वीडियोस रिलीज किया करता था, अपने सेशन लगाता था, तो वन वे कम्युनिकेशन रहता था बाय एंड लार्ज। आप क्वेश्चन पूछेंगे लेकिन आपको पता है कि वहां पर जो एटमॉस्फेयर है इतना कंट्रोल्ड है कि आप प्रतिकार नहीं कर पाएंगे। उनके पास उसको कंट्रोल करने के बहुत ढंग थे। खैर, वो समय निकल गया। अब हम आज ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हमें अपने ग्रंथों के प्रति एक हीन भावना झूठ के दम पर फैलाई गई, हमारे न केवल हमारे देश में, संसार भर में। और उसके लिए उन्होंने खूब परिश्रम किया, जो मैं पहले ही कह चुका हूं कि इसके लिए वो प्रशंसा के पात्र हैं। बहुत सारे क्लेम्स किए जाकिर नाइक ने, तो उनमें से आज मैं केवल एक की चर्चा करने वाला हूं, जो उसने यजुर्वेद के बारे में क्लेम कर रखा है। और उसके लिए मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा। लेकिन उसके बारे में हम पहले थोड़ा सा ये देखते हैं कि जिस पॉइंट को हमने आज डिस्कस करना है वो है क्या। About Shrutis. Shrutis consist of Upanishads and Vedas. It's mentioned Yajurved, chapter number 32, verse number 3. Natasya pratimasti. Of that God, there is no pratima. Of that God, there are who says that Yajurved. And the verse continues. They are read Yajurved, chapter number 40, verse paintings. There are no pictures, there are no idols, there are no statues. ये जब यहाँ पर ये यजुर्वेद के बारे में बात करने लगा है, उस समय पे ध्यान देना शुरू कीजिए कि वो क्या कहता है। You will tell me, I know where you're taking me. I'm not taking you anywhere. I'm taking you to your scriptures. I'm taking you to your scriptures. Fine? That's a different thing. Your scriptures match with the Quran. What can I do? Furthermore, brother, if you read Yajurved, chapter number 40, verse number 9, it says, Andhatma pavishanti ya asammuti mupaste. They are entering darkness, those who worship the asammuti. Asammuti are natural things like fire, water, air, etc. Who says that? Yajurved. And the verse continues. They are entering more in darkness, those who worship the Sambhuti. Sambhuti are the created things like table, chair, car, idols, etc. Who says that? Yajurved, chapter number 40, verse number 9. ओके, तो आपने सुना कि वो यजुर्वेद की जो 40वां अध्याय है उसकी श्लोक संख्या 9 की बात कर रहा था। और उसने इसमें जो वर्ड यूज किया है, वर्शिप संभूति, वो वर्शिप संभूति की जो बात कर रहा है उसमें उसने संभूति कहा। उन पे हम आएंगे, लेकिन वर्शिप जो शब्द उसने यूज किया, पहले हम इसे समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से ये गेम इन्होंने बड़े स्मार्टली खेली, उसको देखते हैं। ये मेरे पास यजुर्वेद है, और यजुर्वेद का जो अंतिम अध्याय है, 40वां अध्याय, उसमें से उसने 2 आयतें कोट कर, क्षमा कीजिए, मुझे वो आदत पड़ गई है, 2 श्लोक कोट करके बताए हैं। अब इसका परिणाम ये होता है कि जो सामने सुनने वाला है वो अधिक प्रभावित हो जाएगा।
जी, कि ये तो मेरे स्क्रिप्चर्स में से कोट कर रहा है जिनके बारे में मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ, तो संभवतः वो सही कह रहा होगा। अब ये जो मैंने आपसे कहा कि ये आपको श्लोक जो हैं वो मिलते हैं यजुर्वेद में, और फिर अगर आप ईशावास्य उपनिषद पढ़ेंगे, वो जो यजुर्वेद का अध्याय नंबर 40 है लगभग वही है, केवल एक आध श्लोक का अंतर है, लेकिन अधिकतम वही चीजें हैं जो ईशावास्य उपनिषद में वही श्लोक दिए जो यजुर्वेद के 40वें अध्याय में श्लोक दिए हैं। तो थोड़ा सा क्रम का अंतर है, उसे समझाने के लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ईशावास्य उपनिषद के जो श्लोक नंबर 9 है। देखिए जरा, अंधतमः प्रविशन्ति ये अविद्या मुपासते, जो अविद्या की उपासना करते हैं, नीचे आपको दिख भी जाएगा, जो विद्या की उपासना करते हैं वे अविद्या रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो विद्या में ही रत हैं वे मानो उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो यहां पर दो चीजों की बात हो रही है कि विद्या की और अविद्या की। जो विद्या की उपासना करते हैं वो, क्षमा कीजिए, जो अविद्या की उपासना करते हैं वो अंधकार में जाते हैं, जो विद्या की उपासना करते हैं उससे भी घोर अंधकार में जाते हैं। अब जिस श्लोक को इसने रेफर किया था मैं उस पर आता हूं जरा। ये देखिए, संभूति और असंभूति की जो बात कर रहे हैं, अंधतमः प्रविशन्ति ये असंभूति मुपासते, जो असंभूति की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो संभूति में रत हैं वे मानो उनसे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो दो श्लोक आपको बिल्कुल सिमिलर दिखेंगे, उनका स्ट्रक्चर, उनकी शब्दावली सेम है। अब यहां उपासना है, उसने उसे वर्शिप शब्द बोल दिया, और उससे जो वो कंक्लूजन निकाल रहा है, अब जरा हम उस पे आते हैं। I told you about three gods. I don't know whether he gave you references or not. I am giving you references. You can take my references, note it down, take the video cassette, go and ask your father. Go and ask your pandit. I am not telling you to believe me blindly, brother. जी, तो उसने जो मीनिंग निकाला वो ये था कि क्रिएटेड और अनक्रिएटेड की उपासना जो करते हैं वो दोनों अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो ये आपका यजुर्वेद ही कह रहा है, इसलिए तुम अगर अग्नि की पूजा करते हो, मूर्ति की पूजा करते हो, तो तुम अपने स्क्रिप्चर से दूर जा रहे हो, ये उसका पॉइंट है। और सुनने में आपको एट द फेस वैल्यू वो वैलिड भी लगता है, इसलिए फिर उसका आगे कहना यह है कि इसलिए तुम्हें मानना चाहिए अल्लाह को, जो कि कुरान में दिया है। अब यहाँ पे जो फ्रॉड किया उसे समझने के लिए मैं आपको वापस इसी श्लोक पे लेके चलता हूं कि जो अविद्या की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो विद्या में ही रत रहते हैं मानो उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। आगे देखिए, अगला श्लोक क्या है। विद्या से और ही फल बतलाया गया है तथा अविद्या से और ही फल बतलाया गया है, ऐसा हमने बुद्धिमान पुरुषों से सुना है जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्यवस्था की थी। ठीक है, और यही आपको संभूति और असंभूति के विषय में पता चलेगा। ये हमने पहले देख लिया था कि विद्या और अविद्या के स्थान पर यहाँ असंभूति और संभूति आ जाते हैं। अगला श्लोक क्या बता रहा है, कार्य ब्रह्म की उपासना और ही फल बतलाया गया है तथा अव्यक्तोपासना से और ही फल बतलाया गया है। यानी यहाँ पे संभूति और असंभूति की ही चर्चा कर रहे हैं। ऐसा हमने बुद्धिमानों से सुना है जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्याख्या की थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि विद्या वाले समय में वो क्या बोल रहे हैं, जो विद्या और अविद्या इन दोनों को ही एक साथ जानता है वो अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमरत्व प्राप्त कर लेता है। तो यहां आपको क्लियर होगा कि ये जो श्लोक हैं वो उनकी बात कर रहे हैं जो अकेले विद्या की उपासना करते हैं या अकेले अविद्या की उपासना करते हैं। तो उनके रिजल्ट डिफरेंट है, उनका जो परिणाम है वो भिन्न है। लेकिन जो दोनों को जानता है वो मृत्यु से तरेगा और अमरत्व को प्राप्त होगा, जो कि सनातन धर्म में सर्वोच्च स्थिति या ब्राह्मी स्थिति कही जाती है। और वही संभूति और असंभूति के लिए भी है। अगर उसका आप श्लोक देखेंगे, जो असंभूति और संभूति, या संभूति को कार्य ब्रह्म लिखा है,
इन दोनों को साथ साथ जानता है, वह कार्य ब्रह्म की उपासना से मृत्यु को पार करके असंभूति के द्वारा अमरत्व प्राप्त कर लेता है। तो ये है वास्तविक श्लोक। अब इसका तात्पर्य क्या है? कहां पे फ्रॉड किया उसने, जाकिर नाइक ने? उसने शब्द यूज किया वर्शिप, और उसने ये प्रेजेंट करने की कोशिश की कि जो संभूति की वर्शिप करते हैं वो भी गलत है क्योंकि वो अंधकार में गिरते हैं, जो असंभूति की करते हैं वो भी गलत है क्योंकि वो उससे भी गहरे अंधकार में गिरते हैं, इसलिए दोनों की नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसने कन्वीनियंटली जो चीज आपसे छिपा दी, हम लोगों से छिपा दी उसने, वो था ये वाला श्लोक जो उसी के आगे आ जाता है कि जो दोनों को जानता है वो अमरत्व को प्राप्त करता है और मृत्यु को तर जाता है। तो यदि इसे मैं जाकिर नाइक वाली भाषा में बोलूं तो ये श्लोक ये कह रहा था कि जो संभूति और असंभूति दोनों की वर्शिप करेगा वो अमरत्व को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हम अपने ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हम इन मक्कारों के जाल में फंस जाते हैं। तो आज मुझे आपके साथ ये शेयर करना था। जी हाँ, जाकिर नाइक आज का औरंगजेब नहीं है, गलत बात है, क्योंकि औरंगजेब ने जो शस्त्रों का उपयोग किया था वो भिन्न थे। ये जिन शस्त्रों का उपयोग कर रहा है वो पूर्णतः भिन्न है। जी ओके, हाँ, ये कल भी किसी ने प्रश्न पूछा हुआ है कि कौन सा पब्लिशर है, तो मैं आपको दोनों के ही बता देता हूं कि ये जो मेरे पास यजुर्वेद में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये है आर्य प्रकाशन दिल्ली से, और जो उपनिषद में कोट कर रहा हूं वो है ईशा आदि 9 उपनिषद गीता प्रेस गोरखपुर से। इनमें से आप किसी को भी रेफर कर सकते हैं। और कल जो कुछ लोगों ने मुझे भेजा था कि जो जाकिर नाइक वाला दूसरा वीडियो बना है महाभारत वाला, उसके बारे में कुछ लोगों का कहना है कि ऐसी भी महाभारत मिलती हैं जिनमें जो अनुशासन पर्व का अध्याय नंबर 88 है उसमें 10 से अधिक श्लोक मिल रहे हैं। तो वो ठीक बात है, क्योंकि ऐसी भी महाभारत संभव है उपस्थित हो, लेकिन मुझे मार्केट में आज की डेट में नहीं मिलती है। ये जो कॉलोनियल पीरियड था उस समय में कुछ किताबें लिखी गई थी, उनमें मिलावट की गई थी, तो संभवतः आप उन्हीं को रेफर कर रहे हैं। और यहाँ से आपको जो चीज़ स्पष्ट होनी चाहिए वो ये है कि जैसे मैं आपको और उदाहरण दे देता हूँ। जब आप मनुस्मृति देखने जाएंगे तो आपको एक ये मिलती है मनुस्मृति, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें नॉनसेंसिकल मिलेंगी जिन्हें बता के मनुस्मृति को की नेगेटिव इमेज पेश की जाती है। फिर एक ये है मनुस्मृति, ये भी आपको मार्केट में मिलती है, और ये जो मैं आपको रेफर कर रहा हूँ आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट की है, ये भी दिल्ली से प्रकाशित होती है। और ये है जिसे मैं मनुस्मृति का क्रिटिकल एडिशन बोलता हूँ, कि हमारे जो मनीषी थे और इसे लिखने वाले प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार हैं जहाँ तक मुझे ध्यान है जी, उन्होंने बड़े अच्छे से क्रिटिकल एनालिसिस किया है कि ये जो मनुस्मृति आपको साधारणतः मार्केट में मिलती है इसमें कहाँ कहाँ मिलावट है और उसे क्यों हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। अब जो मैं महाभारत कोट कर रहा हूँ उसे भी आप किसी हद तक एक क्रिटिकल एडिशन मान सकते हैं, क्योंकि जब तक प्रिंटिंग प्रेस नहीं आया था तब तक किसी भी ग्रंथ में मिलावट करना बहुत ही सरल था। आप मूल ग्रंथ लेते हैं, उसको हाथ से लिखते हैं, और जहां आपका मन करता है उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और विशेष रूप से जब यहाँ पर अंग्रेज़ों की सत्ता थी तो उन्होंने ऐसा किया हो, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मिलावटी ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध हैं। यहाँ से आपको 2 चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। पहली ये कि हमारी जो परंपरा है वो कभी भी लिखित शब्द पर आधारित नहीं थी। ये जो पैगंबरवादी हैं, जो अब्राहमिक रिलीजन्स वाले हैं, इनकी ये बीमारी हो सकती है कि उन्हें एक किताब माननी है, अब उसमें जो मर्जी लिख दिया गया हो उसको वो झूठ के आधार पर, मक्कारी के आधार पर सच सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जो सारी दुकानदारी है वो उसी से चलेगी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए अब किसी ने मुझे भेजा कि
इस तरह की कॉलोनियल समय की ट्रांसलेशन है जिसमें आ रहा है कि उसमें आप खरगोश का गोश्त डाल सकते हैं, बकरी का दे सकते हैं। तो मिली होगी आपको ट्रांसलेशन, और मिलती है। अंग्रेजों ने बहुत सारी की थी, और हमारे सनातनी नाम वाले भी कई लोग हैं उसके अंदर। लेकिन आपको स्पष्ट क्या हो जाना चाहिए कि मान लीजिए आज आप इस संसार से महाभारत की सारी प्रतियां लुप्त हो जाती हैं, कहीं नहीं चली जाती हैं, हमें पता ही नहीं है, तो भी उससे सनातन धर्म पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। मान लीजिए सारे वेद भी लुप्त हो जाते हैं, सारे उपनिषद लुप्त हो जाते हैं, तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, फिर से उनकी स्थापना की जा सकती है। लेकिन यही बात अगर आप बाइबल या कुरान पे लगाने का प्रयास करेंगे तो फिट नहीं बैठेगा। अगर आपने बाइबल या कुरान गायब कर दी तो उनके मजहब ताश के पत्तों के ढेर की तरह ढह जाते हैं, उसमें कुछ नहीं बचता। तो ये सनातन धर्म का अंतर है। और हम अगर क्रिटिकल एडिशन निकाल रहे हैं तो इसका अर्थ है कि हम एक जीती जागती सभ्यता हैं, हम परिवर्तनशील हैं, और हम जो सच्चाई है उसे अपनाने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। तो ये आपको क्लियर करेगा कि क्या अंतर है। और कुछ लोगों ने मुझे मैसेज भेजा कि महाभारत में मिलावट हुई है, तो मैं स्पष्ट कर रहा हूं। और दूसरी चीज आप नोटिस कीजिए, जो मैं आपसे कह रहा था कि दूसरा फैक्टर जो हमें समझने की आवश्यकता है, मैंने महाभारत के उसी अनुशासन पर्व में से अध्याय नंबर 114 को भी कोट किया, और शांति पर्व में से 264 को भी कोट किया, जिसमें स्पष्ट बताया जा रहा है कि धूर्तों ने मिलावट की है। और वो धूर्त अब इस्लाम से पहले थे, तो इस्लाम के बाद भी तो धूर्त होंगे, तो मिलावट कर सकते हैं। और हमारा दायित्व होता है कि हम उस धूर्तता से किस प्रकार बच सकते हैं और हम उससे कैसे बाहर निकलेंगे। और अगर मान लीजिए कि कोई ये बोल देता है कि नहीं, आपकी वाली जो महाभारत है वो झूठी है, पहले वाली सच्ची है, तो पहले तो उसके पास कोई आधार नहीं है। और दूसरा ये कि यदि मुझे वो महाभारत आज के काल और परिस्थिति के साथ मैच करती नहीं दिखाई देती, तो मैं उसको अस्वीकार करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूं। कोई मेरा गला काटने नहीं आने वाला, क्योंकि मैं किसी की दुकान का शटर नहीं गिराऊंगा। आई होप इससे आपको दोनों का अंतर समझ में आया होगा। तो आज मुझे इतना ही कहना था। यदि किसी के प्रश्न है तो हम वो ले सकते हैं। कुशाग्र नामदेव जी, नीरज अत्री जी, स्क्रिप्चर कहाँ से खरीद सकते हैं? स्क्रिप्चर नहीं है, ग्रंथ है जी। और गीता प्रेस गोरखपुर से मंगवा सकते हैं, या अब सब जगह के तो मैं नहीं जानता हूँ, जो आर्य समाज के प्रकाशन है उनमें से आप ले सकते हैं। तो काफ़ी जगह से आपको ऑथेंटिक मिल जाएंगे। कोई एक स्थान नहीं है जहाँ से आपको इनको लेने की आवश्यकता पड़ेगी। काफिर आजम, हाँ जी, इस्लाम में कोई नास्तिक नहीं हो सकता। ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी परंपरा नहीं है। यहाँ आप नास्तिक भी हो सकते हैं, तो आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। मानस पांडे, सर व्हाट अबाउट ज्यूज? ये कैसा क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट ज्यूज? तो प्रश्न समझ में नहीं आया। हाँ, अगर आप वो बात कर रहे हैं कि अगर देखिए, ये जो 3 मजहब हैं, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, वन बुक रिलीजन्स, अगर इनकी जो बुक है वो गायब हो जाए तो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि हिस्ट्री सेंट्रिक सिस्टम है। कि इसे ऐसे समझ लीजिए, अब बाइबल वाले जो हैं, क्यों क्रिश्चियनिटी का विनाश हो गया यूरोप में? क्योंकि उन्हें ये समझाया गया कि वो एक जीसस क्राइस्ट आया था, सन ऑफ गॉड था, और उसने सबके पाप धो डाले। तो वो एक हिस्टोरिकल फिगर था। अगर आप इसी को निकाल दें, अब ये साबित हो गया कि जीसस क्राइस्ट कोई था ही नहीं, तो क्रिश्चियनिटी खत्म हो गई। और वो कैसे प्रूव होती थी? बाइबल से। तो बाइबल का झूठ सामने आ गया तो क्रिश्चियनिटी ओवर। अब ऐसे ही जो इस्लाम वाले हैं, उनका विश्वास है कि मोहम्मद नाम का एक कैरेक्टर होता था, सच में हुआ था। हालांकि कुछ लोगों ने इस पर प्रश्न उठाने शुरू कर दिए हैं कि क्या वास्तव में मोहम्मद नाम का कोई कैरेक्टर था या नहीं। अब हम उसमें नहीं जाने वाले, अभी हम मान लेते हैं कि था, ठीक। लेकिन अगर आप उसकी बायोग्राफी गायब कर दें तो इस्लाम बचता ही नहीं, इस्लाम खत्म हो जाता है। क्योंकि वो इस
विशेष घटना पर कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को आयतें उतरती थी, इस पर खड़ा हुआ है। आप ये गिरा दीजिए, पूरा इस्लाम गिर जाता है। वो सनातन धर्म के विषय में ऐसा कतई नहीं है। जैसे मैं भगवत गीता की बात करता हूं। अब कृष्ण हुए थे या नहीं हुए थे, वो भगवान का अवतार थे या नहीं थे, इसे कोई अंतर नहीं पड़ता। मेरे पास पुस्तक है, उसमें जो लिखा है मैं उसे वेरीफाई कर सकता हूँ कि अगर तो मेरे जीवन में वो ठीक घटित होता है तो मेरे लिए वो ठीक है, मेरे लिए सनातन धर्म जीवित है। वो नहीं है तो मैं उसे छोड़ सकता हूँ, मैं अपने ढंग से फिर सोच सकता हूँ। ये अंतर है पैगंबरवाद में और सनातन धर्म में। विकेश कटारिया जी, ओम नमस्ते। नमस्ते विकेश जी। अत्रि जी, कृपया कर एक वीडियो राहुल आर्य के साथ जरूर बनाएं। महाभारत व रामायण हमारे इतिहास ग्रंथ हैं। ग्रंथ आप वेदऋषि.com से खरीद सकते हैं। हाँ, वेदऋषि.com पे भी आपको बहुत सारे ग्रंथ मिल जाते हैं जिनका भी प्रश्न था। और विकेश जी, मेरा राहुल आर्य से संबंध नहीं है, मेरे पास उनका संपर्क सूत्र नहीं है। यदि आप दे देंगे तो मैं उनसे निवेदन कर सकता हूँ। अच्छा कार्य करते हैं तो मैं अवश्य उनके साथ चर्चा करना चाहूंगा। और आपने ठीक कहा कि महाभारत और रामायण इतिहास ग्रंथ है, लेकिन हिस्ट्री नहीं है, हिस्टोरिक स्क्रिप्चर्स नहीं है, हिस्टोरिकल स्क्रिप्चर्स नहीं है। अंतर समझ लीजिए, इतिहास और हिस्ट्री एक चीज नहीं है, उनमें बहुत अंतर है। हिस्ट्री जो कैपिटल एच के साथ क्रिश्चियंस बोलते हैं, वो हिस्ट्री है कि एक ही हिस्ट्री हो सकती है। हम जब इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास एक पत्थर पे लकीर नहीं है, वो अलग अलग व्यक्ति उसे अलग अलग दृष्टिकोण से देखकर बता सकते हैं। ओके जी। निंज सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ देश काल परिस्थिति इन सनातन धर्म? श्रीमान जी, देश काल परिस्थिति का अर्थ हुआ कि आप देश यानी किस स्थान पर हैं, काल किस समय में है, और परिस्थिति क्या है। इन्हें देखकर धर्म निर्धारित होता है। और इसका एक बहुत साधारण सा उदाहरण जो बहुत बार दिया जाता है, मैं आपके साथ वही दोहरा देता हूँ। जैसे कहा जाता है कि सत्य बोलना चाहिए क्योंकि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो आप कल्पना करके देखें कि आप अपने घर के बाहर बैठे हैं लॉन में, और एक व्यक्ति भागता जा रहा है कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मार रहे हैं। और पीछे वो निकलता है और आपके घर के पास कहीं जाके पेड़ के पीछे या कहीं छिप जाता है। आपने देख लिया वो छिपा है। अब वो 10-12 गुंडे बदमाश आते हैं और वो तुमसे पूछते हैं, बता भाई कहाँ गया। तो अगर तो आप सत्यवादी हो, आप बताओगे वो देखो ये पेड़ के पीछे छिपा है। लेकिन आपने परिस्थिति पहचाननी है कि यदि मैं अभी भी लकीर का फकीर बना रहता हूं तो ये उस व्यक्ति की हत्या कर देंगे। तो उस परिस्थिति में आप अगर उन्हें या तो कोई उत्तर नहीं देते, तो आप बोल सकते हैं मुझे पता नहीं है, या आप उन्हें गलत उत्तर दे देते हैं, तो वो उस परिस्थिति में झूठ नहीं है, वो उसमें सच है। ये है देश काल और परिस्थिति शॉर्ट में। बाकी तो इस पे घंटों चर्चा हो सकती है। ओके जी, मुझे लगता है प्रश्न समाप्त हो गए हैं। तो विश्वास लैड, सर कुरान कितने ऑथेंटिक हैं? मैं हम सदा से ये कहता हूं कि मैं इसमें कोई अथॉरिटी नहीं हूं, मैं स्वयं समझने का प्रयास कर रहा हूं। पुराण कितने ऑथेंटिक हैं, मुझे इसकी कोई एग्जैक्ट गिनती का पता नहीं है। मैं पढ़ूंगा, समझूंगा, फिर इसके बारे में कुछ कह पाऊंगा। सुयश शिंदे जी, सर माय फ्रेंड रेड Patnaik's Jay Ji. He got angry about the opinion to fact ratio in it, but now he's asking me which is the best Mahabharat book. जी, सुरेश जी, आपके जो मित्र हैं उनको साधुवाद दीजिएगा मेरी ओर से, क्योंकि पटनायक ने जो जय लिखा है उन्होंने उसका विश्लेषण बड़े अच्छे से किया है। मैंने देवदत्त पटनायक पे एक वीडियो भी बनाई है, आप उसको भी देख सकते हैं। और उसमें उसने बहुत सारे झूठ लिखे हैं। और यदि आपको महाभारत बुक पढ़नी है तो मेरे पास तो गीता प्रेस की है 6 वॉल्यूम्स में, वो ले सकते हैं। या जैसे अभी उन्होंने वेदऋषि.com बताया, वहां पर आपको संभवतः एक ही खंड में मिल जाती है, तो वहां से आप ले सकते हैं। सौरभ बी, सर इस्लाम फॉर डमीज देख के सिर दर्द हो गया,
लाइक व्हाट द हेल इज दिस, वेयर इज स्पिरिचुअलिटी इन ऑल दिस। हाँ जी, सौरभ जी, वो सीरीज मेरा बताने का उद्देश्य यही था, वो मैंने बनाई ही इसलिए है कि संसार को कम से कम पता तो चले कि ये जैसे सो कॉल्ड ऑल रिलीजन्स आर सेम, सर्व धर्म संभाव जैसी नॉनसेंस हमें सिखाई गई है, उसकी वास्तविकता है क्या, कि इनमें कुछ है ही नहीं है। और वही मेरा उद्देश्य था कि लोगों को पता चले कि अगर हम एकेडमिकली पढ़ने बैठते हैं तो आपको इसमें से क्या निकलता है। और मैं भी बहुत परेशान हो गया था जब मैंने पहली बार पढ़ा था इसे। कुशाग्र नामदेव, गीता प्रेस के सारे ग्रंथ बिना मिलावट के हैं क्या? इसकी मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता जी, मुझे नहीं पता है, मैंने तुलना करके नहीं देखा, इसलिए क्षमा चाहता हूं। शिव कुमार जी, हाँ, नमस्कार शिव कुमार जी, नमस्कार आपको जी। मैं गूगल पे वाले भी प्रश्न देख लेता हूं जो आए हैं मेरे पास। अनिल अभयंकर, 34-13 में अल्लाह ने मूर्तियां रखने की इजाजत दी। देखते हैं जी 34-13 आप क्या कह रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए जी देखते हैं 34-13। ये है जी 34-13। गर्ज सुलेमान को जो बनवाना मंजूर होता, ये जिन्नात उनके लिए बनाते थे, जैसे मस्जिदें, महल, किले और फरिश्ते अंबिया की तस्वीरें और हौजों के बराबर प्याले, और एक जगह गड़ी हुई बड़ी बड़ी देंगे कि 1000 आदमी का खाना पक सके। ए दाऊद की औलाद, शुक्र करते रहो, और मेरे बंदों में से शुक्र करने वाले बंदे थोड़े से हैं। आगे चलते हैं जी इसमें। फिर जब हमने सुलेमान पर मौत का हुक्म जारी किया तो मर गए। नहीं नहीं, यहाँ पर वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं जी, मूर्तियां रखने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, ये तो आपको कोई कहानी सुना रहे हैं। इसका उससे मूर्तियों की इजाजत नहीं है इसमें, क्षमा कीजिए। अर्पित सिंह, सर क्या वीडियो या हाँ, वेदों या पुराणों में लिखा हुआ है कि शिव एब्सोल्यूट नथिंगनेस एंड आदि शक्ति जीरो पॉइंट एनर्जी नो क्रिएशन की है, ने क्रिएशन की है? अच्छा, शिव आदि शक्ति जी, उपनिषदों में तो मैंने देखा है, ऐसे लिखा है। और क्वांटम टनलिंग ये शब्द हम अपनी ओर से डाल देते हैं, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि हम इनको उनके साथ सुपर पोजिशनिंग करने लग जाते हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये शब्दावली उनके साथ मैच नहीं करेगी। Robert Cool, regarding Gita Press, their Valmiki Ramayana has Uttarkand, a kand that has been shown as मिलावट। जी ठीक है, मिलावट की होगी। N1M, ISKCON books is preserved through Praman, so it's very bona fide. I am a Sikh. I believe their philosophy. क्या बात है, बहुत अच्छी बात है जी, लेकिन मैं इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं कहता हूँ। हो सकता है आपने पढ़ा है, आपको ठीक लग रहा हो, मुझे नहीं पता इसके बारे में। Srijan Khare, Neerajatri Muslims say that the goats they sacrifice reach the heaven. Do they also get 72? पता नहीं जी, इसके बारे में मैं ऑथोराइज नहीं हूँ। सुयश शिंदे, ब्रेन वॉश रिपब्लिक मेड मी योर फैन। गुड नाइट। गुड नाइट सुयश जी, बहुत आभार ब्रेन वॉश रिपब्लिक पढ़ने के लिए। मैं तो चाहता हूँ कि हर व्यक्ति हमारे देश का उस पुस्तक को पढ़े और जाने कि हमारे साथ कितना बड़ा फ्रॉड किया गया है। हर्षा जी हैं, हर्षा जी आपका पत्रम पुष्पम के लिए बहुत बहुत आभार। विजय लक्ष्मी जी, जी आपका प्रश्न नहीं है मेरे पास।
अच्छा, आपका पुरानी वीडियो से है, लेकिन आज इसका संदर्भ नहीं है, तो इसलिए मैं ये नहीं ले पा रहा हूँ। प्रोफेसर गौतम शर्मा, मुझे लगता है कि देश काल परिस्थिति किसी भी ट्रुथ को यूनिवर्सल ट्रुथ बनाने में हेल्प करता है। सच वही है जो किसी देश काल परिस्थिति में चेंज नहीं होता। जी हाँ, देखिए इसमें ये अब इन्होंने जो प्रोफेसर गौतम शर्मा है, इन्होंने अच्छी बात की कि सच वो है जो देश काल परिस्थिति के साथ बदलता नहीं है। तो वो जब हम सनातन धर्म को पढ़ते हैं तो वहां पर सच किसे कहा जाता है कि बाकी सारी चीजें ट्रांजिटरी हैं, लेकिन सच क्या है जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हम उस विषय की चर्चा आज नहीं कर रहे हैं, तो फिर भी लेकिन वो तर्कसंगत है यहाँ पर कि उसे सच कहा जाता है कि ब्रह्म क्योंकि ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट है, तो वो अकेला सच है, बाकी चीजें सच नहीं है। वो हम असच को सच मान लेते हैं कि नीरजत्री है, ये अभी कुछ काल के लिए तो सच है, लेकिन वो सच इसी संसार के लिए, अन्यथा पूरा सच नहीं है। तो ठीक है इनकी बात, लेकिन जब हम व्यवहार पक्ष में आते हैं तो जितने समय हमारा जीवन काल है उसमें देश काल परिस्थिति धर्म उसके बारे में बात करता है। मेरे पास अभी गूगल पे 3 ही क्वेश्चन आए थे जो मैंने 3 ही थे जो मैंने अभी बात की है। जी, और नहीं है मेरे पास अभी तक आया। ललित अग्रावत, ये हजरत गूगल ने मोहम्मद को नंगा करके रख दिया। नहीं जी, वो तो चले गए, उन्होंने तो जो करना था मस्त किया है उन्होंने। ये तो जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनकी सुन्नत पे चल रहे हैं, उनकी दुकानें बंद हो रही हैं। जी ओके, तो आई थिंक आज के हमने प्रश्न ले लिए हैं सारे। ठीक है जी, तो अनुमति दीजिए, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम।